अगर आप किसी गरीब आदमी को करोड़ों रुपए दे देंगे तो वो आदमी उस करोड़ों रुपए को खर्च कर देगा, लेकिन अगर आप वही रुपए किसी अमीर आदमी को देंगे तो वो अमीर आदमी उस पैसे का बहुत सारा पैसा बना देगा। ये लाइन दोस्तों आपने पहले भी जरूर सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा भला क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि सक्सेसफुल आदमी और एक असफल आदमी की सोच में बहुत ही बड़ा फर्क होता है। सक्सेसफुल आदमी इसलिए सक्सेसफुल होता है क्योंकि उसकी सोच दूसरों से अलग होती है, वहीं एक असफल इंसान की सोच बहुत ही लिमिटेड होती है, इसलिए वह कभी भी कुछ बेहतर सोच ही नहीं पाता। आप ये समझ सकते हैं कि असफल लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वह सक्सेसफुल लोगों की तरह नहीं सोचते हैं। हाँ, ये बातें थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, लेकिन ये बिल्कुल सच है। यही वजह है कि सक्सेसफुल लोग किस तरह से सोचते हैं इसके बारे में जॉन सी मैक्सवेल ने पूरी बुक ही लिख दी, और आज की हमारी इस खास वीडियो में हम जॉन सी मैक्सवेल की बुक हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन शेयर करने वाले हैं। दे एम फॉर बिग। दुनिया में हर कोई एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहता है। वो चाहता है कि उसके सारे ड्रीम्स पूरे हों और वो ऐसी लाइफ जिए जहां उसके पास सब कुछ हो, लेकिन जब ऐसे लोगों को उनके सपने सच करने के लिए कहा जाता है तो वह कुछ भी बड़ा करने से डरते हैं। यही वजह है कि ज़्यादातर लोगों के सपने कभी पूरे नहीं हो पाते, क्योंकि वह खुद कुछ बड़ा करने के बारे में नहीं सोचते, बल्कि इस बात पर वे ज़्यादा यकीन करते हैं कि दूसरे लोग उनके लिए कुछ बड़ा करेंगे, जबकि सच में ऐसा कुछ नहीं होता। अनसक्सेसफुल लोग अपने बॉस के बताए रास्ते पर ही चलते हैं, बिल्कुल एक डोंकी की तरह जो सिर्फ अपने मास्टर के दिए गए इंस्ट्रक्शन पर काम करता है, और वह तभी काम करता है जब उसका मास्टर उसे गाजर का लालच देता है। लेकिन एक सक्सेसफुल इंसान अपना मालिक खुद होता है, वह अपने लिए सभी चीज़ों को खुद चुनता है और वह अपना रास्ता भी खुद बनाता है। जहाँ एक असफल इंसान अपने सामने दिखाई दे रही छोटी सी प्रॉफिट को देखता है, वहीं एक सक्सेसफुल इंसान दूर के फायदों को बहुत ही जल्दी देख पाता है। सेकंड, डोंट एक्सपेक्ट अदर्स टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। अनसक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ में कुछ बहुत ही बड़ा और ग्रेट अचीव करना चाहते हैं, लेकिन वह अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व नहीं कर पाते और इंतजार करते हैं कि दूसरे लोग आकर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ऐसे में वो कभी भी एक सक्सेसफुल इंसान बन नहीं पाते, क्योंकि सफल लोगों की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वह दूसरों पर डिपेंड होने से ज़्यादा खुद पर डिपेंड रहना बहुत पसंद करते हैं और अपनी हर तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही ढूंढते हैं। और अपनी इसी खासियत की वजह से यह लोग दुनिया के दूसरे लोगों के मुकाबले ज़्यादा सफल और अमीर होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग दूसरे लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करके उन्हें वैल्यू देते हैं। यही चीज़ इन लोगों को सच में सक्सेसफुल बनाती है। थर्ड, सक्सेसफुल पीपल थिंक इन 3 डिफरेंट वे। ऑथर अपनी बुक में सक्सेसफुल लोगों के सोचने के बारे में 3 अलग अलग तरीके बताते हैं, और दुनिया के ज़्यादातर सभी इंसान इसी थिंकिंग की वजह से सक्सेसफुल हो पाते हैं। लॉन्ग टर्म थिंकिंग। जहाँ एक नॉर्मल इंसान किसी भी चीज़ को 1 महीने या 1 साल के टाइम पीरियड को ध्यान में रखकर सोचता है, वहीं एक सक्सेसफुल आदमी किसी भी चीज़ को लॉन्ग टर्म के नज़रिए से देखता है। मतलब यह है कि सक्सेसफुल लोग अपने किसी भी आइडिया या फिर प्रोजेक्ट का रिजल्ट कुछ ही समय में पाने के बारे में नहीं सोचते, बल्कि सक्सेसफुल लोग हर चीज़ को 10 साल के टाइम फ्रेम में रख कर सोचते हैं, क्योंकि उन्हें यह बात अच्छी तरह मालूम होती है कि कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती। क्रिएटिव थिंकिंग। सक्सेसफुल लोगों के सोचने का यह एक बहुत ही खास तरीका होता है, और ऑथर खुद सभी को इसी तरीके से सोचने के लिए कहते हैं। सक्सेसफुल लोग हमेशा क्रिएटिव तरह से सोचते हैं। एक पॉइंट पर आकर एक नॉर्मल इंसान की सोच जहां रुक जाती है, वहीं से एक क्रिएटिव इंसान की सोच शुरू होती है। ऑथर कहते हैं कि यह बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक आर्टिस्ट हैं या फिर पेंटर हैं तभी आप क्रिएटिव तरीके से सोच सकते हैं। प्रॉब्लम बस इतनी है कि लोगों ने क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में अपने मन में बहुत सारे मिथ बना लिए हैं, इसलिए अगर उन्हें अपनी लाइफ में कुछ बेटर करना है तो उन्हें अपनी थिंकिंग क्रिएटिव थिंकिंग से रिप्लेस करनी होगी। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। ऐसा अक्सर सुनने को मिलता है कि सक्सेसफुल लोग अपने आइडिया पर इंस्टेंटली काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं है,
क्योंकि एक सक्सेसफुल आदमी किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसकी पूरी स्ट्रेटजी तैयार करता है और फिर उसी प्लान पर काम करता है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि जब आप एक सक्सेसफुल इंसान के बारे में सोचना शुरू करें तब आपको क्रिएटिव थिंकिंग के साथ साथ लॉन्ग टर्म और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को भी जरूर अपनाना चाहिए। सक्सेसफुल पीपल आस्क क्वेश्चन। दोस्तों, इस दुनिया में अगर आप एक सफल इंसान बनना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछने चाहिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करते हैं तो आपके माइंड में क्यूरियोसिटी जागती है और यही क्यूरियोसिटी आपको अलग अलग तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करती है। दुनिया के सबसे बड़े जीनियस लियोनार्डो दा विंसी के इतने टैलेंटेड होने के पीछे भी एकमात्र यही कारण था कि वह बहुत ही क्यूरियस इंसान थे और बहुत ही ज़्यादा सवाल किया करते थे। उनके मन में किसी न किसी तरह के क्वेश्चन हमेशा ही आते थे और वह हमेशा अपने क्वेश्चन का जवाब ढूंढने के लिए निकल पड़ते थे। लियोनार्डो के ऊपर लिखी गई किताब थिंक लाइक द विंसी में क्वेश्चन पूछने की आदत को क्यूरोसिटा नाम दिया गया है और यह एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट है जिसकी वजह से एक इंसान खुद को सक्सेसफुल बना पाता है। इसलिए कभी भी खुद को क्वेश्चन करने से मत रोकें, जितना ज़्यादा हो क्वेश्चन कीजिए और अपने जवाब ढूंढने में लग जाइए। सक्सेसफुल पीपल डोंट वेट फॉर द राइट टाइम। सक्सेसफुल लोग यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि एक परफेक्ट टाइम या राइट टाइम जैसा कुछ भी नहीं होता। सक्सेसफुल लोगों को यह बात अच्छी तरह पता होती है कि अगर उन्हें अपनी लाइफ में सक्सेस पाना है तो उन्हें हर दिन एक्शन लेने होंगे और उन्हें अपने गोल्स को अचीव करना होगा, क्योंकि बिना एक्शन लिए सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठे रहने से ना तो वह कभी अपने गोल को अचीव कर पाएंगे और ना ही कभी सक्सेसफुल बन पाएंगे। इसलिए वह जल्द से जल्द अपने गोल्स को पूरा करने के लिए जरूरी एक्शन लेते हैं और तब तक लेते रहते हैं जब तक कि वह सक्सेसफुल ना हो जाए। सक्सेसफुल पीपल यूज्ड टू राइट देयर थॉट्स। राइटिंग को कई जगह पर बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया जाता है, लेकिन फिर भी लोग इसकी रियल इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं। जब कोई इंसान अपने थॉट्स को और अपने आइडिया को लिखता है तो वह बेहतर तरीके से उस पर सोच पाता है। ऐसा ही हाकायावा ने भी कहा था, लर्निंग टू राइटिंग इज लर्निंग टू थिंक। यू डोंट नो एनीथिंग अनलेस यू कैन स्टेट इट इन राइटिंग। मतलब यह कि अगर आप अपने किसी विचार को लिखकर लोगों को नहीं बता पाते हैं तो इसका साफ मतलब यह है कि आपको वो चीज़ पता ही नहीं है। ऑथर कहते हैं कि अपने थॉट्स को लिखने से आप उस थॉट के बारे में और बेहतर तरीके से सोच पाते हैं। यही वजह है कि ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग अपने थॉट्स को और अपने आइडियाज़ को लिखना बहुत पसंद करते हैं। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देख लीजिए, चाहे वह एक राइटर हो या फिर आर्टिस्ट, उसमें लिखने की आदत जरूर होगी। सक्सेसफुल पीपल रीड अ लॉट टू ग्रोथ। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वह कभी भी सीखना बंद नहीं करते, वह खुद को कभी भी बेहतर करना बंद नहीं करते। वह हमेशा यही कोशिश करते हैं कि वह नई नई चीज़ें सीखते रहें और अपनी इसी कोशिश की वजह से वह हमेशा एक सक्सेसफुल इंसान बने रहते हैं। आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स और वॉरेन बफेट को ही देख लीजिए। इन लोगों के पास इतना पैसा है कि वह अपनी पूरी लाइफ बिना काम किए भी अपनी लग्जरी के साथ बिता सकते हैं, लेकिन फिर भी वह हर दिन खुद को बेहतर करने के लिए काम करते हैं, बुक रीड करते हैं। लेकिन वहीं एक अनसक्सेसफुल इंसान अपना पूरा समय सोशल मीडिया पर तो बिता सकता है, लेकिन एक किताब पर नहीं। तो ये दोस्तों डिफरेंस होता है एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल इंसान की थिंकिंग में।